खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। धर्मनगरी हरिद्वार की कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम के पीठाधीश्वर जगत गुरु राज राजेश्वर आश्रम को तालिबान ने आतंकी पत्र भेजकर जान से मारने की धमकी दी है। स्वामी राज राजेश्वर आश्रम संघ से जुड़े हुए वरिष्ठ संत हैं। उनको तालिबान से मिली धमकी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। कनखल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और इस पर जगत गुरु राज राजेश्वर आश्रम का कहना है कि संतों का जीवन राष्ट्र को समर्पित है और इस तरह की धमकियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पहले भी 2008 में इस तरह की धमकी भरे पत्र भी मिल चुके हैं। एसएसपी योगेंद्र सिंह का कहना है कि पत्र भेजने वाले की लोकेशन की जांच की जाएगी और इसकी पुलिस द्वारा जांच की जाएगी। ऐसा है कि ये पहले भी मुझे पत्र जो है मिला था और ये तालिबान का की ओर से उन्होंने पत्र दिया है और मुस्लिम आतंकवाद से सारा विश्व परेशान है और मैं चूंकि प्रारंभ से हिंदुत्व के विषय को लेकर देश भर में बोलता रहा हूं, तो इसलिए उनके संज्ञान में ये आया होगा। अभी एक आश्रम में एक पत्र के प्राप्त होने की सूचना मिली है जिसमें कि कुछ धमकी भरा एक संदेश दिया गया है। इस पत्र की जांच कराई जा रही है और ये देखा जा रहा है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। बाकी जिस प्रकार जांच में आगे कार्रवाई सामने आएगी उसी प्रकार की। और उधर चुनाव से पहले हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बताते चले कि जो रकम पकड़ी गई है उसमें पुरानी रकम बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के एसटीएफ टीम को देर रात सूचना मिली थी कि हरिद्वार में पुरानी करेंसी बदलने को लेकर सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही एसटीएफ की टीम ने एक जाल बिछाया और 4 करोड़ के तहत यहाँ पर 4 करोड़ 7 लाख के तहत यहाँ पर रकम बरामद की है और आरोपियों को मौके पर ही पकड़ लिया गया है। पकड़े गए नोट 500 और 1000 रुपए के बताए जा रहे हैं। लगभग ये रकम 4 करोड़ 37 लाख के आसपास बताई जा रही है, जिसमें बदलने के लिए आरोपियों को उसमें से कमीशन मिलना था। पकड़े गए आरोपियों के नाम रूपेश बलिया, पुत्र सतीश बालिया और निवासी जगदीशपुर के बताए जा रहे हैं। एसटीएफ के द्वारा पूर्व में प्रचलित नोट पकड़े गए हैं जो लगभग 4 करोड़ 47 लाख रुपए हैं। इसमें 500 और 1000 के पुराने नोट हैं और इस मामले में 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें 4 यूपी के हैं, 2 अमरोहा के, 2 मुरादाबाद के, 2 देहरादून के हैं और 1 हरिद्वार का है। क्या कर रहे थे? नोट का क्या करने जा रहे थे? अभी इनसे पूछताछ चल रही है कि नोट कहाँ से लेके आए थे और इनका मोटिव क्या था, ये क्या करना चाहते थे और फिलहाल इनसे पूछताछ चल रही है। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? ये विकासपुर कॉलोनी से के पास से इनकी गिरफ्तारी की गई एसटीएफ के द्वारा। और जिस उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना पहाड़ों के विकास और पलायन को रोकने के लिए की गई थी, वो परिकल्पना कभी धरातल पर ही नहीं उतर पाई है। 21 साल में भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश की सत्ता बारी बारी से हासिल की, लेकिन राज्य बनने के बाद पिछले जो मंशा प्रदेश की जनता की छिपी हुई थी, वो कभी राजनीतिक दलों के निजी स्वार्थों के चलते पूरी ही नहीं हो पाई है। बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी प्रदेश की जनता को सिर्फ राजनीतिक मंचों पर ही मिलती रही हैं। लेकिन 2022 तक चुनावी दंगल किस ओर कर रही है इशारे और युवाओं पीढ़ी की क्यों बदल रही है सोच? देखिए चुनावी माहौल के
बीच जनता के मन की बात, हमारी एक खास रिपोर्ट। देखो साहब, हर आदमी इस समय आज के ज़माने में, आज के टाइम में गाजीपुर में हर आदमी जनता जी ये बदलाव चाह रही है, क्योंकि देखो जितना विकास होना चाहिए उतना विकास आज तक नहीं हो पाया है। और 21-22 साल करीबन उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी विकास की संभावना नहीं आई कि जिससे आदमी को लगे कि हाँ भाई विकास हुआ है इस पार्टी के अंतर्गत। लेकिन आज के ज़माने, आज का टाइम ये है कि थोड़ा सा आदमी थोड़ा सा जागरूक हुआ है कि चलो भाई ऐसी पार्टी को दो, ताकि जो आगे विकास हो सके, काशीपुर का अपने विकास हो जाए, पूरे उत्तराखंड में विकास हो जाए, प्रोग्रेस हो। इस हिसाब से आदमी चाहता है कि मैं बदलाव। और जनपद ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में कोरोना से हुई पहली मौत से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। कोरोना पॉजिटिव एक व्यक्ति को स्थानीय एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। आपको बताते चले कि वार्ड नंबर 18 पक्का कोट काशीपुर निवासी महेश चंद्र को 9 जनवरी को दिन राजकीय अस्पताल काशीपुर में यहाँ पर भर्ती कराया गया था। रैपिड टेस्ट पॉजिटिव के चलते हालात चिंताजनक होने पर मुरादाबाद रोड स्थित सिद्धि विनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बीती रात इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। आज यह खबर जैसे ही स्वास्थ्य महकमे में लगी तो आला अधिकारियों के होश उड़ गए। महेश चंद्र नाम से एक मरीज हमारे यहाँ 9 तारीख को एडमिट हुआ था, जिसने रैपिड एंटीजन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाया हुआ था। पॉजिटिव रिपोर्ट थी उसकी, और ये मरीज दमा का मरीज पहले से ही है। 75 साल की इसकी उम्र रही है, तो वैसे ही इसकी जनरल कंडीशन काफ़ी वीक थी, और अभी हाल फिलहाल में कोविड से ग्रसित था, तो इसको हमने 9 तारीख से एडमिट किया हुआ था। काफ़ी हाई लेवल पे ऑक्सीजन चल रही थी, फिर इसको हमें वेंटिलेटर पे लेना पड़ा। और लाल कुआं नगर स्थित हाट बाजार में स्वास्थ्य विभाग की ओर से सब्जी विक्रेताओं एवं स्थानीय लोगों की कोविड टेस्टिंग की गई है। यहां डॉक्टर लव पांडे की अगुवाई में आज हाट बाजार में पुलिस के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सब्जी विक्रेताओं और स्थानीय लोगों की कोविड टेस्टिंग की है। इस दौरान 50 लोगों के रैपिड टेस्ट किए गए हैं। बताते चले कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को कोविड सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, और ऐसे में विभाग ने क्षेत्र में टेस्टिंग तेज कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें बाजार, कंपनियां और साथ ही सरकारी कार्यालय में रैपिड सैंपलिंग कर रही हैं, जिससे ज़्यादा लोगों की कोरोना जांच की जा सके। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि तीसरी लहर में कोविड केसेस जो बढ़ने ऑल ओवर जो इंडिया शुरू हो गए हैं, और लालपुर में भी अब जो है पिछली जो सैम्पलिंग है उसमें केसेस काफ़ी निकल रहे हैं। उसके मद्देनजर आज हमने हाट बाजार में यहाँ प्लानिंग की थी सैम्पलिंग की, यहाँ आरटीपीसीआर सैंपल अभी लिए जा रहे हैं, कुछ रैपिड लिए जाएंगे। और इसके लिए आज हम हाट बाजार पहुँचे, क्योंकि यहाँ से बाजार में जगह जगह से लोग आते हैं, जो बैंकर्स हैं वो भी बाहरी क्षेत्रों से आते हैं, और जो यहाँ के लोकल जो खरीदारी करने वाले आते हैं उनके भी हम लोग यहाँ पर सैंपल। कितने चेकिंग हुई? अभी तक हमारे 40 के ऊपर सैंपल चली गई है, और सब लोग उसको कवर करेंगे। और 2022 विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा कई नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसका मकसद प्रत्याशियों के साथ साथ पार्टियों को सुविधा उपलब्ध कराना है। जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया है कि इस बार निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्याशियों के लिए ऑनलाइन नामांकन पत्र भरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे आसानी से अपना नाम नामांकन ऑनलाइन भर जमा कर सकते हैं, जिसकी रिसीविंग भी उन्हें ऑनलाइन ही प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि प्रत्याशियों द्वारा जनसभा करने या बैठक करने की अनुमति भी इस बार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्वाचन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे प्रत्याशी ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है और उसे वहीं से अनुमति भी प्रदान कर दी जाएगी। उन्होंने बताया है कि इसके साथ ही प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले भुगतान को भी निर्वाचन विभाग द्वारा ऑनलाइन जमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें प्रत्याशी निर्वाचन विभाग में अपने भुगतान को जमा कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि यह प्रयोग लगातार बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्याशियों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे बिना निर्वाचन विभाग चक्कर काटे अपने काम कर सकते हैं।
इस बार एक व्यवस्था का उपयोग किया जा रहा है जिसमें कि ऑनलाइन पद्धति से भी नामांकन पत्रों को भरने का एक सुविधा प्राप्त हो रहा है। साथ साथ में जो कैंडिडेट्स होंगे या फिर जो उनके प्रत्याशी होंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो लोग किसी भी सभा की जो अनुमतियाँ प्राप्त करते हैं निर्वाचन कार्य के दौरान, उसके लिए भी उनको सुविधा जो प्लेटफॉर्म होता है, पोर्टल है निर्वाचन आयोग का, उसका प्रयोग करने की इस बार अनुमति है। इस बार आपको ऑनलाइन धनराशि जमा करने का भी एक सुविधा जो है निर्वाचन आयोग ने अनुमति। चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कर रही है। जन्म से कटे होठ या कटे तालू के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी मरीज को जानते हैं या जिसके जन्मजात कटे होठ या तालू हैं, तो उसको हमारे हेल्थ सिटी हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी विजय खंड 2, गोमती नगर थाने के पीछे लखनऊ पते पर लाएं। आम आदमी पार्टी अनुज शुक्ला आर्य नगर विधानसभा प्रत्याशी कानपुर नगर को भारी मतों से विजयी बनाए।